जय हिंद। पीएपीसी फार्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जिस सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ से जुड़ा हुआ, लिम्फ जिसे आप हिंदी में बोलते हैं लसिका, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम ये क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड जो किससे बनता है? ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड कैपिलरीज क्या होगा? आपका जो ब्लड है उसकी कैपिलरीज से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, उसके अंदर जो फ्लूइड आएगा, है ना, उसे क्या बोलेंगे आप? टिश्यू फ्लूइड्स। तो क्या बोला? इट इज़ ए टिश्यू फ्लूइड विच इज़ फॉर्म्ड बाय पासेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू टिश्यू स्पेसेस। ठीक है, इसे आप क्या बोलेंगे? लिम्फ। Lymph is colorless fluid which consists blood plasma and lymphocytes but does not contain platelets। प्लेटलेट नहीं रखता ये, और आरबीसी भी बोले अगर आप, ये दोनों ये नहीं रखता है। ये क्या रखता है? ब्लड प्लाज्मा और लिम्फोसाइट्स को कंसिस्ट यानी रखता है। कौन? आपका लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखो काम की बात, लिम्फेटिक सिस्टम एक सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ही काम करता है ना। बस फ़र्क क्या है कि जैसे आपका ब्लड वेन के थ्रू आके, आर्टरी के थ्रू आके वेन के थ्रू पास होता है, वो सिस्टम नहीं है। बाकी है ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम भी किस में आएगा? लिम्फ भी आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आएगा। और जैसे आपकी बोन है, ब्लड है, ये सब भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। वैसे ही क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू ही है ना। इसका काम क्या है? टिश्यू ड्रेनेज का। क्या काम है इसका? टिश्यू ड्रेन करने का। अब ड्रेन क्या करना है टिश्यू का? जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आ चुका है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आया है उसे टिश्यू स्पेसेस से बाहर निकाल के वापस ब्लड के अंदर लाने का काम किसका है? आपका लिम्फेटिक सिस्टम का। और क्या काम है इसका? और इसका काम है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, है ना। कौन से? विटामिन ए डी ई के जो फैट सोल्यूबल होते हैं उसका क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करवाना है। क्या करवाना है इसका? एब्जॉर्प्शन करवाना है। कैसे? जो आपकी माइक्रोविलाई कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? सेंट्रल लैक्टल। क्या बोलेंगे? सेंट्रल लैक्टल। वहाँ से क्या कराएगा? ये लिम्फ वेसल्स के अंदर एब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्या? फैट सोल्यूबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन। और क्या काम है इसका? इम्यूनिटी। क्या काम है इसका? इम्यूनिटी का काम है। स्पेशल काम क्या क्या बताए? टिश्यू ड्रेनेज का और फैट सोल्यूबल विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन और इम्यूनिटी। ये किसके काम है? आपके लिम्फेटिक सिस्टम के काम है। ठीक है। इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं आपके टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स, थाइमस, है ना, स्प्लिन, पेयर्स पैच, लिम्फ नोड, अपेंडिक्स, बोन मैरो। ये सब किसके किसके पार्ट हैं? आपके इम्यूनिटी के पार्ट हैं। और किसके अंदर आएंगे? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या है? टॉन्सिल्स। तो इस टॉन्सिल्स का काम क्या है? इस टॉन्सिल का काम है जो आपका सांस है, यानी आपने जो एयर ली है ना, इनटेक की नोज़ के थ्रू, उसके रास्ते में अगर कोई माइक्रोब्स आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, तो उसको क्या करना है? उसको पकड़ना है और उसे वहीं ख़त्म कर देना है ना। यानी क्या करना है? ओवरऑल प्रोटेक्शन करना है। तो ये किसका काम है? आपका टॉन्सिल्स का, है ना। क्या काम करती है? किल करने का। रेस्पिरेशन के थ्रू आए हुए माइक्रोब्स को किल करने का काम कौन करती है? आपकी टॉन्सिल्स। ठीक है। अगला क्या है इसमें? थाइमस। इस थाइमस का काम क्या है? थाइमस के पास होती है आपकी एपिथेलियल सेल्स। क्या होती है? एपिथेलियल सेल्स, जो क्या रिलीज करवाती है? आपका थाइमोसिन। क्या रिलीज कराती है? आपका थाइमोसिन। ठीक है। कहाँ सिचुएटेड होती है ये? स्टर्नम के साथ सिचुएटेड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? एंडोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है। ये चाइल्डहुड में तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी, यानी जब बचपन होगा ना, बचपन होगा उस वक्त में तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगी, और समय के साथ क्या होती चली जाएगी? ये इनएक्टिव होती चली जाएगी। ठीक है। इसका काम है क्या? ये WBC से जो स्पेसिफिक, मतलब आप इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, है ना, टी सेल्स का काम करती है। स्पेसिफिक एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? स्पेसिफिक एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड कराती है। मतलब हजारों तरह के वायरस हमारे अंदर अटैक करते हैं टाइम टू टाइम, तो उसको स्पेशली तैयार करती है WBC को, मैच्योर करती है इस तरह से
कि जो आपकी टी सेल्स है वो स्पेसिफिक हो, यानी एक टी सेल हर वायरस को नहीं मारेगी, हर वायरस के लिए स्पेशल अलग अलग से टी सेल्स होंगी। उनको कैसे काम करना है ये कौन सिखाएगा, ये सिखाएगा उनको थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इस टी सेल्स को ही क्या बोल सकते हैं आप, टी लिम्फोसाइट्स बोल सकते हैं इसको आप, टी लिम्फोसाइट्स, है ना। तो लिम्फेटिक सिस्टम का क्या हुआ, एक पार्ट हुआ, क्या करता है, स्पेसिफिक एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड कराता है। अगर ये टी सेल्स जो तैयार हुई हैं ये फ़र्क ना कर पाएँ हमारे सिस्टम में और एंटीजन के बीच में, तो क्या होगा, ये हमारे सिस्टम को क्या करने लग जाएगी, डैमेज करने लग जाएगी। उसे क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे आप उसको, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलेंगे, जिसके एग्जाम्पल जैसे आप पहले लें, माइस्थेसिया ग्रेविस। क्या बोला, माइस्थेसिया ग्रेविस। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपकी जो आंखों की पलकें हैं वो झुकने लग जाएंगी, है ना। जो आपकी आईब्रोज हैं, है ना, पलकें हैं, वो झुकने लग जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगी, एनएम निकोटेनिक रिसेप्टर्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, उस पर क्या करेंगी, एक्शन करेगी, है ना। और डिप्लोपिया, डिप्लोपिया हो जाएगा इससे। डिप्लोपिया मतलब दो दो चीज़ दिखने लग जाएंगी, एक ही चीज़ दो दो नजर आएंगी। ठीक है, एक तो क्या बताया आपको, माइस्थेसिया ग्रेविस, और दूसरा क्या बताया, ग्रेव्स डिजीज। क्या बताया, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव डिजीज क्या होती है, T3 एंड T4 का लेवल बढ़ जाना, है ना। किसके रिलेटेड है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है, इनका लेवल बढ़ जाना। ये किसके एग्जाम्पल है, ऑटो इम्यून डिजीज के। क्या बोला हमने अभी अभी हमने दो बात की, टॉन्सिल्स की और थाइमस की। टॉन्सिल्स में क्या बोला, जो आपके रेस्पिरेशन के थ्रू बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं उसे किल करने का काम करेगा टॉन्सिल्स। ठीक है, स्पेसिफिक एंटीजेनिसिटी प्रोवाइड कराएगा थाइमस। क्या करेगा ये करेगा आपका जो वायरस आया है उसके लिए स्पेसिफिक टी सेल्स को तैयार कराएगा, मैच्योर करवाएगा। एपिथेलियल सेल्स होती हैं इसके पास में, जो थाइमोसिन रिलीज करवाती हैं। क्या कराती है, थाइमोसिन रिलीज करवाती है। समय के साथ ये थाइमस क्या होती है, इनएक्टिव होती चली जाती है। क्या होती है, इनएक्टिव होती चली जाती है। यदि ये थाइमस ग्लैंड से बनने वाली टी सेल्स हमारे सिस्टम के बीच में और मतलब बॉडी सिस्टम के बीच में और एंटीजन के बीच में फ़र्क ना करें तो ये हमारी बॉडी सिस्टम को डिग्रेड करने लग जाएगी, जिससे क्या बोलेंगे आप, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल क्या बताएं, माइस्थेसिया ग्रेविस एंड ग्रेव्स डिजीज। ये किसके एग्जाम्पल है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी, लिम्फ नोड की। किसकी बात करें हम, लिम्फ नोड की। लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फ नोड ये जैसे आपने बनाया सेल्स, इस सेल्स के बीच में क्या है, ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर आता है। क्यों, क्योंकि इसके पास होते हैं पोर्स। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो क्या होती है, एंड यानी एक तरफ से क्लोज्ड सिस्टम की तरह होती है, यानी एक तरफ क्या होती है, बंद होती है। ठीक है, तो आपका जितना भी फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड है, वो इसके अंदर आएगा, किसके अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर आएगा। ठीक है, और क्या होगा, ऐसी कई सारी, क्या होगा, ऐसी कई सारी जो कैपिलरीज हैं वो मिलके क्या बनाएंगी आपकी, वो बनाएंगी वेसल्स। क्या बनाएंगी, लिम्फ वेसल्स, यानी ऐसी बहुत सारी कैपिलरीज मिलके क्या बनाएंगी, आपकी लिम्फ वेसल्स बनाएंगी। ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे, वॉल्व, लिम्फेटिक वॉल्व होंगे, है ना, वॉल्व होंगे। जिसी की वजह से, यानी इस लिम्फेटिक वॉल की वजह से जो आपका फ्लूइड है, लिम्फ फ्लूइड है, वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि जो आपकी लिम्फेटिक वॉल्व है वो बनी हुई है स्केलेटल मसल्स की। किसकी बनी हुई है, स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, उसके कॉन्ट्रैक्शन से लगातार ये आगे बढ़ता रहेगा और कहाँ पहुँचेगा लास्ट में, सब क्लेविनल, है ना, सब क्लेविन के अंदर पहुँचेगा। और सब क्लेविन कहाँ होता है, आपके शोल्डर के पास। ठीक है, शोल्डर के पास आपका सब क्लेविन प्रेजेंट होता है। क्या बोला हमने, सबसे पहले आपका सेल्स है, उसके पास ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। ये आपकी क्या बना दिया आपने, एक लिम्फ कैपिलरी बना दी जो एक तरफ से क्लोज्ड है, जिसके पास क्या है, पोर्स हैं। और ये सारे के सारे पोर्स से क्या होगा, इसके अंदर फिल होगा क्या, आपका लिम्फ। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, जो टिश्यू फ्लूइड है, वो आएगा। और ऐसी बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ के क्या बनाएगी, लिम्फ वेसल्स बनाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, वॉल्व होंगी, किसकी, लिम्फेटिक वॉल्व्स होंगी, है ना, जो किसकी बनी है, स्केलेटल मसल्स की बनी हुई है, जिसमें लगातार मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर, वो भी कौन सी, हर्ट की डायरेक्शन के अंदर ये आगे बढ़ती रहेगी, है ना। ये जो आपका जो टिश्यू फ्लूइड आया है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ता रहेगा, और वो भी कौन सी, हर्ट की तरफ। और लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा ये, सब क्लेविन पार्ट जो कहाँ होता है, शोल्डर के पास, उसके अंदर ये पहुँच जाएगा और वापस ब्लड के अंदर आ जाएगा।
ये क्या प्रोसेस है, ये लिम्फ नोड का प्रोसेस है। ठीक है, लिम्फ नोड क्या करती है, जो आपका लिम्फ है उस जो लिम्फ नोड के अंदर है उसको छानती है, ताकि क्या होती है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करती है। यानी जब आपके बिफोर यानी ब्लड के अंदर, बिफोर रीचिंग टू द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर वापस लिम्फ जाने से पहले 8 से 10 लिम्फ नोड से होके गुजरेगा आपका लिम्फ, जिससे क्या होगा, आपका जो माइक्रोब्स है उसको पूरी तरह क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये किसका काम है, आपका लिम्फ नोड का। ठीक है, क्या बताया, लिम्फ नोड टिश्यू फ्लूइड लेके आई कैपिलरीज से, है ना, लिम्फ कैपिलरीज में बहुत सारी कैपिलरीज रही, उससे क्या बना, लिम्फ वेसल्स, जिसमें होंगी वॉल्व किसकी, स्केलेटल मसल्स की। लगातार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक ही डायरेक्शन, वो भी कौन सी, हार्ट की डायरेक्शन की तरफ ये बढ़ेगा, और क्या होगा, ये जाएगा आपका सब क्लेविन पार्ट में और वापस कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर। ठीक है, लिम्फ नोड क्या करेगा, लिम्फ को बाहर फिल्टर आउट करता है ना, ब्लड में जाने से पहले 8 से 10 लिम्फ नोड मिनिमम इन्वॉल्व होती हैं किसी भी लिम्फ के लास्ट सब क्लेविन पार्ट में पहुंचने से पहले। ठीक है, और क्या देगा अगला पार्ट इसमें आपका, स्प्लिन। क्या देगा आपका, स्प्लिन। और स्प्लिन क्या है, स्प्लिन का काम है, देखो इसका वेट अगर बात करें अपन स्प्लिन के वेट की, तो लगभग 200 ग्राम इसका वेट होता है ना। और अगर आप बोले लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन, लार्जेस्ट लिम्फ की बात करें, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन बोलें, तो वो भी क्या है आपका, वो है स्प्लिन। वो क्या है आपका स्प्लिन, ओवल शेप वाला ऑर्गन होता है, जिसका काम क्या है, इसका काम है आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज पुरानी जो है उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना, है ना, उसको क्या करना है आपको, डिस्ट्रॉय करना है। किसका काम है आपका, स्प्लिन का। ठीक है, इसके साथ ही क्या दिए हुए, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का काम भी क्या है, अपेंडिक्स का काम भी है आपका क्या करना, जो आपके माइक्रोब्स आ गए हैं कहाँ पर, इंटेस्टाइन के अंदर, उसको क्या करना है, किल करना है ना, किल करना है। और कभी कभी क्या होता है, ये किल नहीं कर पाती और खुद ही घायल हो जाती है ये, तो उस केस में क्या करते हैं आप, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के इसे किल मतलब हटा देते हैं। दो चीज़, एक तो टॉन्सिल्स और एक अपेंडिक्स, ये दोनों की दोनों अगर ओवर रिएक्ट करने लग जाएं, है ना, खुद ही ख़त्म होने लग जाएं, तो उस केस में इनको हटा दिया जाता है। टॉन्सिल्स का केस में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका वोकल कॉर्ड भी हट सकता है ना, तो इसलिए टॉन्सिल्स के ऊपर ज़्यादा मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं रहता, मतलब ज़्यादा इसको आप कट करके निकालने की कोशिश नहीं होती, जबकि अपेंडिक्स का आप सीधा ऑपरेशन करते हैं उस केस में जब ये ओवर रिएक्शन करने लग जाए। ठीक है, पेयर्स पैच क्या होते हैं, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे बोलें, है ना, पैच, गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे, उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका लिम्फेटिक वेसल्स, जिसमें किसका काम क्या है, किल करना माइक्रोब्स को। और बोन मैरो ये आपका दिया हुआ है, इसका काम तो आपको पता है, आरबीसी की सिंथेसिस करना। ये क्या बताया आपको, जर्नल लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में। अब देखो आगे की बात, आगे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड का बनना। ठीक है, इसमें क्या होता है इन्वॉल्व, ये आपकी है ब्लड कैपिलरी, है ना, या वेन है, जो भी है, ब्लड फ्लो हो रहा है इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं। ठीक है, ये आपका टिश्यूज़ है, यहाँ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ब्लड के अंदर एच बी पी मतलब हाइड्रोस्टेटिक ब्लड प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक ब्लड प्रेशर होगा, और ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो रेस्पॉन्सिबल किससे होता है, स्पेशली एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से, एल्ब्यूमिन प्रोटीन की वजह से रेस्पॉन्सिबल होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और हाइड्रोस्टेटिक ब्लड प्रेशर क्या होता है आपका, जो हार्ट पंप कर रहा है उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर्स। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ब्लड है जब प्रेशर लगा इसके ऊपर तो ये जाएगा यहाँ, है ना, ये ज़्यादा हुआ तब उस केस में जाएगा यहाँ, कहाँ, वेसल्स को छोड़ के टिश्यू फ्लूइड की साइड, है ना, टिश्यू फ्लूइड की तरफ। ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ कम, उस केस के अंदर क्या बनेगा, टिश्यू फ्लूइड। देखो जब ब्लड जा रहा है, छन के जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ब्लड से ब्लड सेल्स नहीं जाएगी, ब्लड सेल्स नहीं जाएगी। ठीक है, और क्या बचेगा, प्लाज्मा। देखो एक चीज़ बोलते हैं अपन कि ब्लड में से अगर आप ब्लड सेल्स निकाल दें, ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन निकाल दें तो क्या बनता है, टिश्यू फ्लूइड। क्या बनता है, टिश्यू फ्लूइड। तो क्या हुआ, ब्लड में निकल के फिल्टर होके कहाँ गया, प्लाज्मा पार्ट निकला, वो गया आपका, उस प्लाज्मा पार्ट में से प्लाज्मा प्रोटीन अलग हुए और क्या तैयार हो गया आपका, टिश्यू फ्लूइड। किस वजह से, हाइड्रोस्टेटिक ब्लड प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफ्रेंशिएशन की वजह से। ठीक है,
द इसमें क्या लिखा हुआ है, एट द आर्टियल एंड द बैलेंस इज टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड एट द वेनस कैपिलरी एंड द बैलेंस इज टुवर्ड फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। मतलब वाइस वर्सा है, अगर आपका प्रेशर ज़्यादा हो गया किसका, हाइड्रोस्टेटिक का, तो ब्लड कहाँ आएगा आपका, फ्लूइड कहाँ जाएगा आपका, बाहर, है ना। ब्लड के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया तो फ्लूइड जाएगा बाहर, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया तो कहाँ आएगा, वापस अंदर, है ना। ये एक जनरल बात है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं लिखी हुई कि ये जाहिर सी बात है यदि ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो बाहर जाने की कोशिश करेगा वेसल से, है ना, यानी फ्लूइड जाएगा बाहर, और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ तो वो फ्लूइड कहाँ आएगा, अंदर, ठीक है। और देखो ये आपको बताई दिया, इसके अंदर सब चीज़ होंगी लेकिन प्लेटलेट और आरबीसी इसके अंदर नहीं होगी, है ना। वन वे डायरेक्शन के अंदर जाता है, कहाँ पे, सब क्लेविन वेन लास्ट पार्ट है, जिसके बाद ये वो कहाँ जाता है, वापस ब्लड के अंदर आ जाता है। उससे पहले क्या कर लेती है, लिम्फ नोड सभी तरह के जर्म्स, टॉक्सिन्स और फॉरेन बॉडीज को क्या कर देती है, फिल्टर आउट कर देती है ना। लिम्फेटिक कैपिलरीज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, लिम्फ वेसल्स एक डायरेक्शन में बढ़ता है चेस्ट की तरफ, है ना, हार्ट वाली तरफ, चेस्ट की तरफ बढ़ता है। हार्ट वाली तरफ मतलब ये नहीं कि हार्ट में जाएगा, उसकी डायरेक्शन बोली अपन ने, है ना, उस तरफ जाएगा। और फिर क्या होगा, लिम्फ नोड आपकी फिल्टर करी रही है जर्म्स को, लास्ट में सब क्लेविन वेन के अंदर जाके जो शोल्डर्स के पास है वहाँ जाके क्या होगा, आपका ये स्टोर हो जाएगा और वापस ब्लड के अंदर आ जाएगा। फंक्शन क्या है लिम्फ के, सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, किस जगह जहाँ ब्लड नहीं पहुँचता है उस जगह क्या करना है, सप्लाई करानी है ना। डिस्ट्रॉय करना है जर्म्स एंड टॉक्सिन्स को। लिम्फ नोड्स के अंदर क्या होगा, ये क्या प्रोड्यूस करती है, गामा ग्लोबिन प्रोड्यूस करती हैं। बॉडी डिफेंस भी करती है क्योंकि इसमें क्या होती है, लिम्फोसाइट्स होती हैं जो क्या करती हैं, बॉडी डिफेंस का भी काम करती हैं। आगे देखो पार्ट है, आगे है स्प्लिन। स्प्लिन क्या बोलते हैं, यदि आप बनाएं एक ऐसे एब्डोमिन, यानी ये नाभि हुई, इसके चारों तरफ ऐसे लाइन खींच दी, ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट, कहाँ होगा आपका स्प्लिन, यहाँ पे। तो क्या बोला आपने, सिचुएटेड इन लेफ्ट अपर एब्डोमिनल अंडर द डायफ्राम, क्या होगा आपका स्प्लिन होगा सिचुएटेड। क्या काम है इसका, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, क्या काम है इसका, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसीज आर फॉर्म्ड बाय स्प्लिन ड्यूरिंग फीटल लाइफ। देखो जब फीटल लाइफ होगी, ध्यान से सुनने वाली बात है, जब फीटल लाइफ होगी, केवल कब, जब फीटल लाइफ होगी तब उस दौरान में क्या करेगी, ये आरबीसी जनरेट करवाएगी, और आपका लीवर भी इन्वॉल्व होगा उस केस में, लीवर भी इन्वॉल्व होगा कब, जब फीटल लाइफ है, ठीक है। और क्या करेगी, इस प्रोसेस जो आरबीसी बनना है इसको क्या बोला आपने, एरिथ्रोपोइसिस करवाया, एरिथ्रोपोइसिस करवाया। जबकि जो आपका अडल्ट है उसके अंदर आरबीसी कौन बनाती है, बोन मैरो, कौन बनाती है, बोन मैरो आपकी क्या बनाती है, आरबीसीज बनाती है। और फीटल लाइफ के अंदर कौन बनाएगा, स्प्लिन, स्प्लिन और लीवर इन्वॉल्व होंगे एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस के लिए। और क्या करती है, लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस बाय स्प्लिन एंड ऑल्सो फ्रॉम प्लेटलेट, ये इससे भी सिंथेसाइज होती है, मतलब प्लेटलेट क्या बोलते हैं, प्लेटलेट और स्प्लिन लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करती हैं। स्टोरेज हाउस ऑफ ब्लड, एक यूनिट में लगभग 350 ml होता है आपका क्या, ब्लड होता है। किस केस के अंदर, हाईली डिप्रेशन, कौन सा बोला आपने, हाईली डिप्रेशन के अंदर क्या करेगी ये, और कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, उन दोनों केस के अंदर क्या करेगी ये, जो एक्स्ट्रा स्टोर कर रखा है ब्लड को उसको छोड़ देगी आपके ब्लड वेसल्स में, ताकि जो मेंटेन है ब्लड की वॉल्यूम वो बराबर रहे, ठीक है। और क्या काम है इसका, डेस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, कैसे, आर एच बी यानी हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड फ्रॉम डेस्ट्रॉय आरबीसीज इज कन्वर्टेड टू बिलीरुबिन, फिर इस बिलीरुबिन से क्या बनाना है आपका, बिलीवर्डिन, जो किसका काम है आपका, लीवर का, स्प्लेनिक वैन के थ्रू। क्या बोला आपने, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज हैं आपकी, कौन सी, जो पुरानी हो चुकी हैं। देखो आरबीसी 120 डेज की होती है लगभग लाइफ स्पान, है ना, उसको क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म। जो एच बी यानी हीमोग्लोबिन निकला है उसका क्या करना है, बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट करना है, उस बिलीरुबिन को लीवर बनाएगा बिलीवर्डिन के अंदर, है ना, किससे, स्प्लेनिक वैन के थ्रू। ये मेजर बात नहीं, काम की बात है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का क्या करना है आपको, डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। क्या बोला हमने इसका काम, एक तो इसको बोलेंगे कि स्प्लिन, देखो अब वेट बताएं अगर अपने स्प्लिन का तो कितना होता है, लगभग 200 ग्राम। कलर कैसा, पर्पल कलर, लगभग पर्पल कलर, ओवल शेप्ड बोल सकते हैं आप इसको। लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है, लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है ना, कहाँ पे होता है, लेफ्ट अपर एब्डोमेन के अंदर होता है। क्या क्या काम है इसका, डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, स्टोरेज ऑफ ब्लड यानी स्टोर हाउस ऑफ ब्लड, है ना, लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन जो फैगोसाइटिक होती है, कैसी होती है, फैगोसाइटिक, है ना, यानी इम्यून सिस्टम का काम करती है, ठीक है। और क्या करेगी, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, कब, उस केस के अंदर जब फीटल लाइफ होगी। लीवर और स्प्लिन क्या करती है, आरबीसी सिंथेसिस यानी एरिथ्रोपोइसिस कराती है जब फीटल लाइफ होती है। अडल्ट में कब कराएगी, जब बोन मैरो पूरी तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, तब उस केस में अडल्ट के अंदर भी स्प्लिन क्या करेगी, आपकी आरबीसीज बनाएगी,
ठीक है, आगे देखो अगला काम क्या है। अगला पार्ट है आपका एडिमा। एडिमा क्या होता है आपका, एक्सेसिव वाटर एंड सोडियम रिटेंशन इन द ईसीएफ, यानी बहुत ज़्यादा वाटर एंड सोडियम रुक जाए आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो इसको क्या बोलेंगे, एडिमा। और कब होता है वो, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, वेट बेरी बोलते हैं उस केस के अंदर। हॉटकिंग डिजीज, पेनलेस प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, इसको आप लिम्फ कैंसर की तरह काम बोलेंगे, है ना, लिम्फ का, लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर, इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे आप हॉटकिंग डिजीज। ठीक है, और देखो इसके अंदर क्या आता है, अलग से पार्ट है ऑटोकोइड्स, है ना, ऑटोकोइड्स है ये। तो ऑटोकोइड्स क्या आते हैं आपके, सेल्फ रिपेयर होते हैं, खुद से रिपेयर्स। ठीक है, जिसका काम क्या क्या है, जैसे एमीन, हिस्टामिन, है ना, हिस्टामिन, और 5-HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, इसको सेरोटोनिन बोलते हैं वो। पॉलीपेप्टाइड ब्रैडिकाइनिन, ब्रैडिकाइनिन को आप बोलते हैं नोना पेप्टाइड, क्योंकि इसके अंदर 9 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। काइनिन, एंजियोटेंसिन, ठीक है, और इकोसोनॉइड्स लिपिड ड्राइव होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, प्लाज्मा एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब इसके क्या है, ऑटोकोइड के ही टाइप हैं। ठीक है, देखो बनते किससे हैं, ये बनते हैं एरेचिडोनिक एसिड से। किससे, एरेचिडोनिक एसिड से, एरेचिडोनिक एसिड से, जो फैटी एसिड से ड्राइव होता है, उससे क्या बनते हैं आपके प्लाज्मा एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, है ना, ये सब क्या होते हैं, तैयार होते हैं, यानी ऑटोकोइड वगैरह तैयार होते हैं। और लिपिड से ड्राइव्ड बोला, यानी लिपिड फॉर्मेशन हो रहा है इकोसोनोइड्स के लिए, है ना, जिसके अंदर क्या है, प्लाज्मा एक्टिवेटिंग फैक्टर, ल्यूकोट्राइन, ल्यूकोट्राइंस होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सब के सब किसके हैं आपके, इम्यून सिस्टम का ही एक तरीका है ना, अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, अलग अलग उनके नाम हैं। और देखो हिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स कहाँ होते हैं आपके, मास्ट सेल के अंदर, कहाँ होते हैं, मास्ट सेल के अंदर, और बेसोफिल्स के अंदर भी होते हैं आपके क्या, हिस्टामिन। देखो मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन होता है, और बेसोफिल के अंदर भी होता है, और मास्ट सेल बेसोफिल के अंदर हिपेरिन भी होता है। क्या होता है आपका, हिपेरिन भी प्रेजेंट होता है। किससे सिंथेसाइज होता है ये, हिस्टिडीन से। किससे सिंथेसाइज होता है, हिस्टिडीन से, है ना। हिस्ट प्लस एमीन, हिस्ट मतलब आपका क्या है, टिश्यू फ्लूइड, है ना, एमीन्स, हिस्टामिन टिश्यू फ्लूइड से रिलेटेड है। ठीक है, हिस्टिडीन जो आपकी क्या है, एमिनो एसिड्स हैं, उससे सिंथेसाइज होते हैं मास्ट सेल के अंदर, और क्या बोलते हैं, बेसोफिल के अंदर स्टोर होगा, जिसके अंदर हिपेरिन भी होता है। ये हिपेरिन ब्लड का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, है ना, तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन को सेरोटोनिन बोलते हैं। ये किससे बनते हैं, ट्रिप्टोफान से बनते हैं, है ना। कहाँ पे, एर्जेंटानाफिन, क्या बोला, एर्जेंटाफिन सेल्स के अंदर। ठीक है, एंड स्टोर इन एंट्रोक्रोमाफिल सेल्स, कहाँ बनते हैं, अर्जेंटाफिन के अंदर, किससे, ट्रिप्टोफान से। पर स्टोर कहाँ होंगे, एंट्रोक्रोमाफिल सेल्स के अंदर क्या होगा, स्टोर होगा। इसके बाद क्या है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर क्या है, ये क्या होते हैं, 20 कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जिसके अंदर साइक्लोपेंटेन रिंग होती है। ठीक है, एसेंशियल फैटी एसिड से ड्राइव्स होता है ये। ठीक है, PGE1 और PGE2 अलग अलग क्लासेस है इसकी, है ना। एक आपका होता है LTB4, ल्यूकोट्राइन B4, जो क्या काम, जिसका काम क्या है, कीमोटैक्सिस फॉर न्यूट्रोफिल्स, है ना। ये ध्यान रखने वाली बात है, अभी ये आगे आपकी कोलोजी के अंदर पूरी तरह क्लासीफाई होंगी क्या, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा अच्छा, केमिकल मैसेज, मतलब जैसे आपका कोई इन्फ्लामेशन हुआ किसी साइट के अंदर, है ना, किसी कोई भी आपकी बॉडी की साइट है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हुआ, और केमिकल मैसेज गया किसको, WBC को, और WBC वहाँ पहुँच गई, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं कीमोटैक्सिस। ये जो वर्ड लिखा है ना कीमोटैक्सिस, का मतलब यही है कि कोई भी साइट है, साइट ऑफ इन्फ्लामेशन है, वहाँ फटाफट WBC पहुँच गई, है ना, केमिकल मैसेज के थ्रू, तो इसको क्या बोल दिया आपने, कीमोटैक्सिस। ठीक है, और देखो आगे क्या है इसके अंदर, एड्स। एड्स क्या होता है, एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, किस, क्या बोलते हैं, किसकी वजह से, HIV, किससे होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है ये, है ना। इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं आप, WBC काउंट करके, है ना, ल्यूकोपेनिया, मतलब गिर जाएगी WBC उस केस के अंदर। एलिजा, है ना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, जो कि इसका कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है। कंफर्मेटिव कौन सा है, एलिजा प्लस HTLV, यानी HTLV मतलब ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस थर्ड एंटीबॉडी टेस्ट, पूरा नाम क्या है, एलिजा, एलिजा छोड़ दो आप, क्या बच्चा, HTLV, यानी ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस थर्ड एंटीबॉडी टेस्ट से क्या होता है आपका, HIV कन्फर्म होता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, ये सब क्या है, एड्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके। ठीक है, एड्स के अंदर होता क्या है आपका, CD4, यानी साइटोलाइटिक जो
आपकी सेल्स होती है CD4 सेल्स, उसकी जो संख्या है वो 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली कितनी होती है, 500 से 1600 के बीच में होती है, लेकिन जब 200 से कम हो जाएगी तब आपका क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाएगा और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाएंगे, है ना, यानी खुद से ही इन्फेक्शन आने लग जाए। ठीक है, एक आपने ये जो लिखा है PCR, ये क्या है, RNA का टाइप है, यानी RNA से रिलेटेड है आपका क्या, PCR। वेस्टर्न ब्लोट टेक्निक और ये सब अलग अलग तरीके होते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के, है ना। तो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जो जानने योग्य बात थी वो यही थी, है ना। इसके अलावा आपके कुछ वन लाइनर्स भी मिलेंगे आपको। क्या क्या बात की हमने आज, हमने बात की थी लिम्फेटिक सिस्टम की, जिसके अंदर क्या देखा था आपका टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स का काम क्या है, टॉन्सिल्स का काम था जो एयर के थ्रू आ गए माइक्रोब्स उसको किल करने का। थाइमस का काम क्या है, थाइमोसिन प्रोड्यूस करता है एक तो ये टी स्पेसिफिक टी एंटीजेनिसिटी, यानी टी सेल्स को तैयार करता है स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति। लिम्फ नोड क्या करती है, लिम्फ नोड छोटी छोटी मिलके क्या बनाती है, लिम्फ वेसल्स, जिसके अंदर स्केलेटल मसल्स की क्या होती है, आपकी वॉल्व होती है, जिसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक ही तरफ यानी एक ही दिशा की तरफ क्या होता है, आपका बढ़ता है, फ्लो बढ़ता है आपके लिम्फ का, और लास्ट में सब क्लेविन वेन के अंदर पहुंच के जो शोल्डर के पास है वहाँ से वापस क्या जाती है, ब्लड के अंदर आ जाती है। उससे पहले 8 से 10 बार क्या होती है, लिम्फ नोड से गुजरती है, ताकि जो आपका जर्म्स वगैरह है वो फिल्टर हो जाए, है ना। अपेंडिक्स क्या करती है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पास होगी, सीएम फेज के पास, है ना, सीकम के पास, जिसका काम क्या है, माइक्रोब्स को किल करना। स्प्लिन का काम क्या है, पुरानी WBC RBC उनको किल करना, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन, है ना। और ये सब किसके काम थे, स्प्लिन के। पेयर्स पैच क्या होता है, इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्पेसिस, जिसका काम क्या है, माइक्रोब्स को किल करना जो फूड के थ्रू आ गए हैं, है ना। बोन मैरो क्या करती है, आपकी RBC प्रोड्यूस करती है, जो इसका पार्ट है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है ना, लेकिन लिम्फ के अंदर आप इसको इंक्लूड नहीं करते, हालांकि ये लिखा हमने किसके अंदर है, इम्यून सिस्टम के अंदर ही। ठीक है, इस तरफ भी यही चीज़ लिखी हुई है, स्प्लिन वगैरह पेयर पेज, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बोन मैरो। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड कैसा होता है, हाइड्रोस्टेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे क्या होता है, फ्लूइड जाता है ब्लड वेसल छोड़ के बाहर, है ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो वापस कहाँ आएगा, ब्लड प्रेशर के अंदर। ठीक है, बस सॉरी, ब्लड के अंदर फ्लूइड। ठीक है, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस से क्या बनाएंगे आप, टिश्यू फ्लूइड। क्या बोला आपने, आपने बोला कि जब ब्लड है, ब्लड के अंदर से आपने निकाल दिया क्या, आप निकाल दी ब्लड सेल्स, तो उसको क्या बोलेंगे आप, प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। और वैसे ही प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर निकाले तो क्या बोलेंगे आप उसको, टिश्यू फ्लूइड। क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ के फंक्शन क्या क्या बताए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, टिश्यू ड्रेनेज, फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स का क्या कराना है, एब्जॉर्प्शन कराना है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड कराना है। ये सब किसके काम है, आपके लिम्फेटिक सिस्टम के। ठीक है, स्प्लिन के बारे में बात की थी हमने, स्टोरेज हाउस की तरह भी काम करता है ये, है ना। एडिमा क्या होता है, यहाँ तक तो क्या था आपका, इसका पार्ट था। और देखो क्या बताया अलग से हमने, एडिमा एक्सेसिव वाटर एंड सोडियम रिटेंशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, विटामिन B1 वेट बेरी बेरी की वजह से होता है। हॉटकिंग मतलब एक तरह से लिम्फेटिक सिस्टम का क्या है, आपका आपका क्या है, कैंसर है, ऑटोकोइड से, है ना। हिस्टामिन, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, ये सब इसके अलग अलग क्लासेज है। एमीन, है ना, एमीन से रिलेटेड, पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन चेन्स, सॉरी पेप्टाइड लिंकेज, एमिनो एसिड की जो क्रॉस लिंकिंग होगी, जैसे एक एमिनो एसिड और दूसरी जुड़ेगी जो पेप्टाइड लिंक से जुड़ेगी, जिसमें आपका ब्रेडिन काइनिन क्या है, नोना पेप्टाइड, यानी नो कम से कम इसमें क्या होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। नो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से क्या बोलेंगे इसको, नोना पेप्टाइड। काइनिन, एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर्स आते हैं पूरी तरह, अपने आप में सब अपनी अपनी क्लास है ना, जो कोलोजी के अंदर पूरी तरह बताई जाएंगी। और क्या बताया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन, प्लाज्मा एक्टिवेटिंग फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, हिस्टामिन्स के बारे में बताया, जो कहाँ होगी, मास्ट सेल्स के अंदर, बेसोफिल्स के अंदर। साथ में इसमें क्या होता है, हिपेरिन भी होता है, किससे सिंथेसाइज होती है, हिस्टिडिन से। 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन कहाँ बनता है, अर्जेंटाफिन सेल्स के अंदर, किससे बनता है, ट्रिप्टोफान से, है ना। स्टोर कहाँ होगा, एंट्रोक्रोमाफिन सेल्स के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बात की, क्या होती है इसके अंदर, साइक्लोपेंटेन रिंग होती है। अच्छा, ये बनते किससे हैं, लिपिड्राइड वाले एर्चिडोनिक एसिड से बनते हैं। ये बात की ना अभी, एर्चिडोनिक एसिड से क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। कीमोटैक्सिस मतलब जहाँ इन्फ्लेमेशन है उस साइट के पास WBC पहुंच जाए केमिकल मैसेज के थ्रू, है ना, और वहाँ WBC पहुंच जाती है, कीमोटैक्सिस, है ना। तो ये कौन काम करता है, ल्यूकोट्राइन B4। ठीक है, एड्स क्या बताया, HIV की वजह से, जिसमें CD4 सेल्स का काउंट 200 से कम हो जाए, है ना, 200 से कम हो जाए सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब, है ना, क्यूबिक मीटर की ये भी बोल सकते हैं आप इसको। तो उससे कम हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे आप,
HIV का सिम्टम, एलिजा क्या है, प्राइमरी टेस्ट है, जबकि कन्फर्मेटिव क्या है, HTLV थर्ड, है ना। ह्यूमन टी लिम्फोसाइट्स वायरस थर्ड, एंटीबॉडी का टेस्ट क्या है, इसका कन्फर्मेटिव टेस्ट है। PCR RNA से रिलेटेड जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है वो, वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, ये सब क्या है आपके, इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं, ठीक है। अब देखो हमने जो भी बात की थी ये आपकी लिम्फेटिक सिस्टम्स की थी। कोई भी डाउट और सजेशन दोनों कुछ भी हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप सजेशन बताएंगे तो इम्प्रूवमेंट करने में हमें आसानी होगी, है ना। इम्प्रूवमेंट भी कर पाएंगे हम, और साथ में आप देखते भी रहें वीडियोस को, टाइम टू टाइम देखते रहें। और जो पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एंड जय हिंद, है ना। पढ़ते रहिए साथ में, और साथ में बढ़ते रहेंगे, और आपको टाइम टू टाइम जो ग्रुप से ये आपको MCQs है वगैरह वो भी हम बताएंगे आगे, है ना। वन लाइनर वगैरह वो भी सब हम इंक्लूड करेंगे।